नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मैं अपने घर पे बना रहा हूँ और मेरे पीछे आपको कोडेक का 40 इंच का स्मार्ट टीवी नजर आ जाएगा। और भूल से जो कंपनी है ये स्मार्ट टीवी उन्होंने मेरे घर पे डिलीवर करा दिया था, हमारे स्टूडियो पे डिलीवर नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से ही इस टीवी का रिव्यू करूं और हम स्टार्ट करेंगे अभी इसके अनबॉक्सिंग से। तो चलिए दोस्तों, इस टीवी को अनबॉक्स करते हैं, नजर डालते हैं इसके कंटेंट के ऊपर कि आपको इनबॉक्स क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, और फिर फाइनली मैं इसका रिव्यू भी करूंगा अपने एक हफ्ते के यूसेज के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस बॉक्स में आपको एक 40 इंच का कोडेक का टीवी मिल जाएगा और इसमें आपको एक टेबल स्टैंड और एक वॉल माउंट स्टैंड मिलता है। अब अगर आप इस टीवी को वॉल माउंट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दूसरे वॉल माउंट में इन्वेस्ट करें, जो कि 2000 से लेकर के 3500 तक में आपको मार्केट में मिल जाएगा और इससे आपको एक बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा इस टीवी में आपको AAA बैटरी के साथ साथ एक नॉर्मल रिमोट मिलता है और एक एयर माउस भी मिलता है। अब एयर माउस क्या होता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अपने रिव्यू के दौरान बताऊंगा। और फिलहाल के लिए हम इस टीवी को सेटअप कर देंगे और फिर एक हफ्ते बाद देखेंगे इसका फुल रिव्यू। लगभग एक हफ्ता हो चुका है मुझे इस टीवी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, और आज हम बात करेंगे कि क्या इस टीवी में इन्वेस्ट करना समझदारी का काम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आपको इस टीवी में इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे ऊपर है इनके 2 USB पोर्ट और उसके बाद आपको मिलते हैं 2 पेयर ऑडियो वीडियो पोर्ट्स के। और अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पे फिर आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। एक आपके जो टीवी का जो केबल कनेक्शन आता है उसका पोर्ट है। फिर यहाँ पे आप 3.5 mm ऑडियो जैक से PC इनपुट दे सकते हैं। VGA का भी इनपुट आपको मिलता है और उसके साथ साथ आपको RJ45 जो कि लैन इनपुट है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको राइट हैंड साइड में इस टीवी के कंट्रोल बटन्स मिल जाएंगे। तो अगर आप टीवी का अगर रिमोट नहीं है तो आप वहाँ से भी इस टीवी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्मार्ट टीवी को आप डायरेक्टली अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इसमें जो यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, इन सब एप्लीकेशंस के थ्रू वीडियोस डायरेक्टली स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, जो कि टीवी के लिए उसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको 300 निट्स सैमसंग का पैनल मिलता है जो 1920x1080 फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इसका जो इमेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो भी आपको 5000:1 का मिलता है। तो दोस्तों ये तो होगी टेक्निकल चीज़ें, लेकिन अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस था वो ऑन एन एवरेज ही मैं बोलूँगा। तो आप इसको अगर सैमसंग और LG से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको इतनी क्लैरिटी नहीं देखने को मिलेगी, मगर फिर भी दोस्तों ये बात याद रखें कि ये टीवी उनसे आधे दाम का है और उस प्राइस रेंज के लिए लगभग मैं अबव एवरेज ही बोलूँगा। इसके अलावा इस टीवी में आपको बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं और डिस्प्ले में ज़्यादा रिफ्लेक्शंस भी नहीं आते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पिकी हैं HD क्लैरिटी को लेकर के, तभी आपको इस डिस्प्ले में कुछ खामियां नज़र आएंगी, नहीं तो ये ओवरऑल यूसेज के लिए बहुत अच्छा है। तो डिस्प्ले के बाद दोस्तों बात आती है साउंड आउटपुट की, जो कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टीवी के लिए। तो यहाँ पे आपको 20 वॉट के स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे स्क्रीन के दोनों तरफ। और अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल यूसेज के लिए, जैसे अगर आप एक हॉल में या फिर उसको अपने लिविंग रूम में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल स्पीकर्स लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस टीवी के OS के बारे में। और चूंकि ये स्मार्ट टीवी है, ये एंड्रॉयड OS पे रन करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 4 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है 512 MB रैम के साथ। और इसमें जो भी स्मार्ट फीचर्स हैं वो आपको एंड्रॉयड 4.4 किटकैट का जो OS है उससे मिलता है। तो इसके कारण आप इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको डायरेक्टली रन कर सकते हैं और अपने फेवरेट मीडिया फाइल्स भी दोस्तों एंड्रॉयड OS के थ्रू ही आप इसमें चला सकते हैं। तो दोस्तों एंड्रॉयड OS जो आपको इस टीवी में मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये बस बेसिक फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलेंगी इसमें।
और अपडेट होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टीवी में 512 MB का रैम मिलता है और इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों वो भी बहुत स्लो है, इसलिए ऐप्स में आपको लैग्स देखने को मिल सकते हैं और शायद थोड़े से ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा स्लो हों, जैसे कि एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना या किसी ऐप को खोलना, और थोड़ा पेशेंस आपको चाहिएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको इस टीवी में एक एयर माउस भी मिलता है, जिसके ज़रिए आप माउस पॉइंटर के थ्रू इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऐप्स को रन कर सकते हैं, और जो अगर आप इसको फ्लिप करते हैं तो आपको एक कीबोर्ड भी मिल जाता है जिससे आप इस टीवी में टाइप कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है और चूंकि ये एयर माउस आपको इस टीवी के साथ ही मिलता है तो ये एक एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों आप इस टीवी में व्हाट्सएप और स्काइप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वो तभी यूज़ कर पाएंगे अगर आप इसके लैग्स या इसकी जो स्लोनेस है उसके साथ कोप अप कर पाएँ। मूवी प्लेबैक में भी इस टीवी में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि इसमें डॉल्बी लाइसेंसिंग इश्यूज़ हैं, और क्योंकि इस टीवी का जो स्टॉक प्लेयर है उसमें AC3 ऑडियो का सपोर्ट नहीं है, तो आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि मूवी म्यूट है। तो ये आपके फाइल का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये इस टीवी के लाइसेंसिंग का प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए आप MX प्लेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वहाँ भी आपको मैनुअली कोडेक इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो दोस्तों ओवरऑल यूसेज में अगर आप इस टीवी को एक DTH कनेक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप मोस्टली टीवी देख रहे हैं और ओकेजनल मल्टीमीडिया फाइल्स अगर चला रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 24,000 रुपये में ये बहुत ही अच्छी डील है। क्योंकि अगर आप सैमसंग या LG टीवी अगर ख़रीदना चाहेंगे इसमें स्मार्ट फीचर्स और 40 इंच का हो, तो वो कम से कम 46,000 या उससे ऊपर मिलेगा। जो 46,000 का जो वर्जन होगा दोस्तों बहुत ही बेसिक होगा। तो मेरी मानना ये है कि अगर आपको एक बजट में टीवी चाहिए जिसमें आप थोड़े बहुत मल्टीमीडिया फाइल्स रन कर सकें, आपको स्मार्ट फंक्शनैलिटीज़ मिले और जो डिस्प्ले है वो ऑन एन एवरेज हो, तो कोडैक एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों। इसके अलावा इस टीवी का एक नॉन स्मार्ट वर्जन भी आता है, जहाँ पे आप 40 इंच का टीवी सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये में भी खरीद सकते हैं। और अगर आप सच में अगर आप मार्केट स्टडी करें तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस रखी है कोडैक कंपनी ने। तो दोस्तों ये था कोडैक 40 इंच स्मार्ट टीवी का GT रिव्यू। अगर आपके मन में कोई एडिशनल सवाल हैं जो आप इस टीवी के बारे में हमसे पूछना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में उन्हें पूछिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन अभी दबाइए और इस वीडियो को भी एक थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।